दोस्तों आज मैं जो कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस कहानी का नाम है सेंट्रल इंटेलिजेंस। दोस्तों ये कहानी एक मोटे लड़के की है जिसे उसके क्लासमेट बुली करते हैं, लेकिन 20 साल बाद उस मोटे लड़के को देखकर सब चौंक जाते हैं। तो उस मोटे लड़के ने ऐसा क्या किया होता है जानेंगे आज की इस कहानी में। मूवी की शुरुआत में हम 20 साल पहले का समय देखते हैं जहाँ सेंट्रल हाई स्कूल के बाथरूम में एक मोटा लड़का नहा होता है जिसका नाम रॉबी होता है। तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं जो रॉबी को नंगा नहाते हुए देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि रॉबी मोटा था और बिना कपड़ों के बाथ ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल की फेयरवेल पार्टी को देखते हैं जहां प्रिंसिपल एक लड़के को उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दे रहा था। इस लड़के का नाम केल्विन होता है। अब यहाँ फ्रेशर पार्टी चल रही होती है तभी वो लड़के रॉबी को बिना कपड़ों के वहां ले आते हैं और सब लोगों के बीच फेंक देते हैं जिससे सारा स्कूल रॉबी के ऊपर हंसने लगता है। लेकिन केल्विन अपनी जैकेट उतार कर रॉबी को दे देता है जिससे रॉबी अपने आप को ढककर वहाँ से निकल जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम केल्विन को देखते हैं जो एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता है और उसने अपनी क्लास की बेस्ट लड़की मैगी से भी शादी कर ली है। मैगी केल्विन से स्कूल के रियूनियन में जाने के लिए कहती है तो केल्विन रियूनियन में जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि स्कूल का टॉपर एक अकाउंटेंट की छोटी सी जॉब करता है। नेक्स्ट डे केल्विन जब ऑफिस में होता है तो उसे फेसबुक पर कई सारे नोटिफिकेशन आए होते हैं और एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आई होती है जो किसी बॉब स्टोन नाम के आदमी की होती है। केल्विन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है जिसके बाद बॉब स्टोन और केल्विन के बीच बात होना शुरू हो जाती है। यहाँ बॉब स्टोन केल्विन को बताता है कि वो वही मोटा लड़का है जिसे उसने फेयरवेल पार्टी के दिन अपनी जैकेट दी थी। इसके बाद रॉबी केल्विन को बताता है कि वो स्कूल रियूनियन के लिए वहां आया है और वो केल्विन को मिलने के लिए कहता है तो केल्विन उससे मिलने के लिए मान जाता है। काम के बाद केल्विन उस बार में पहुंच जाता है जहां रॉबी ने उसे बुलाया था। यहाँ रॉबी को देखकर केल्विन दंग रह जाता है क्योंकि रॉबी अब कोई मोटा भद्दा आदमी नहीं था बल्कि एक लंबा बॉडी बिल्डर और एक हैंडसम हंक बन गया था। रॉबी को ऐसा देखकर केल्विन को बहुत खुशी होती है और वो केल्विन से इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछने लगता है तो रॉबी उसे बताता है कि उसे ये सब अचीव करने के लिए 20 साल का समय लगा है, जिसे सुनकर केल्विन उसकी तारीफ करने लगता है। जिसके बाद ये दोनों बैठकर वहाँ ड्रिंक पीने लगते हैं कि तभी कुछ लोग आकर केल्विन को बुली करने लगते हैं। रॉबी उन्हें ऐसा करने से मना करता है तो वो लोग रॉबी को भी धमकाने लगते हैं जिससे रॉबी को उन पर गुस्सा आ जाता है और उन्हें गिरा गिरा कर मारता है। रॉबी की फाइटिंग स्किल देखकर केल्विन खुश हो जाता है और उसे वो स्किल सिखाने के लिए कहता है। इसके बाद रॉबी और केल्विन हाई स्कूल घूमने के लिए जाते हैं जहाँ वो दोनों अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। केल्विन के लिए तो स्कूल डेज काफी अच्छे थे क्योंकि वो स्कूल का सबसे फेमस लड़का था और वहीं रॉबी के लिए स्कूल डेज बहुत ही डरावने थे। स्कूल घूमने के बाद रॉबी केल्विन को उसके घर ड्रॉप करने जाता है। यहाँ वो केल्विन से एक हेल्प मांगता है जो उसके सैलरी अकाउंट रिलेटेड होती है क्योंकि केल्विन एक अकाउंटेंट था तो वो रॉबी की हेल्प करने के लिए मान जाता है। केल्विन उस अकाउंट में लॉग इन करता है तो देखता है कि ये कोई बार्गेनिंग वेबसाइट है जहाँ पर किसी चीज की नीलामी चल रही है। केल्विन उसे चेक कर रहा ही होता है कि तभी वेबसाइट क्रैश करने लगती है और बंद हो जाती है। केल्विन इस बारे में रॉबी से पूछने लगता है तो रॉबी इस बारे में कुछ भी पता होने से मना कर देता है। जिसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह एक लेडी दो लोगों के साथ केल्विन के घर आती है जिसका नाम पेमिला होता है। पेमिला केल्विन से रॉबी के बारे में पूछने लगती है तो केल्विन उस रूम की तरफ इशारा कर देता है जहाँ रॉबी सोया हुआ था। तो वो लोग जल्दी से गलने कर उस रूम की तरफ जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ रॉबी नहीं मिलता है क्योंकि उनके आते ही रॉबी वहाँ से निकल चुका था। अब यहाँ केल्विन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है तो वो पेमिला से पूछने लगता है। पेमिला केल्विन को बताती है कि रॉबी एक इंटेलिजेंस एजेंट है जो अब बागी हो चुका है और पैसों के लिए वो सीक्रेट कोड टेररिस्ट को बेचने वाला है, इसलिए उसे पकड़ना जरूरी है। तो पेमिला केल्विन को CIA का साथ देने के लिए कहती है। अगली सुबह पेमिला केल्विन के साथ उसके ऑफिस जाती है क्योंकि उसे पता था कि रॉबी केल्विन से मिलने की कोशिश जरूर करेगा। केल्विन जैसे ही अपने कैबिन में जाता है कि तभी उसे कॉल आती है। केल्विन कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ रॉबी बात कर रहा होता है। रॉबी केल्विन को मिलने के लिए बिल्डिंग के नीचे बुलाता है। रॉबी की लोकेशन का पता लगते ही पेमिला अपने एजेंट्स के साथ उसे पकड़ने के लिए नीचे जाती है। जैसे ही पेमिला वहाँ से जाती है कि तभी हम देखते हैं कि रॉबी केल्विन के कैबिन में होता है। दरअसल रॉबी ने CIA वालों को बेवकूफ बना के नीचे भेज दिया था ताकि वो केल्विन से मिल सके। केल्विन रॉबी को कैबिन में देखकर चिल्लाने लगता है क्योंकि CIA वालों ने उसे बताया था कि रॉबी एक खतरनाक अपराधी है। केल्विन की आवाज सुनते ही CIA वाले ऊपर आ जाते हैं तो उनसे बचने के लिए रॉबी केल्विन को बंदी बना लेता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन CIA उसे चारों तरफ से घेर लेती है और सरेंडर करने के लिए कहती है। लेकिन रॉबी कहाँ मानने वाला था। रॉबी केल्विन को लेकर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और बच जाता है। अब रॉबी केल्विन को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है और उससे सच्चाई बताने लगता है कि वो विलन नहीं है बल्कि ब्लैक बेजर नाम का आदमी विलन है जो स्टेट का सीक्रेट कोड टेररिस्ट को बेचने वाला है। तो केल्विन उससे पूछता है कि CIA तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है। तो रॉबी उसे बताता है कि एक दिन उसे ब्लैक बेजर की लोकेशन का पता चल गया था तो उसे पकड़ने के लिए अपने पार्टनर के साथ वो वहाँ पहुँच गया जहाँ वो लोग ब्लैक बेजर को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उसका साथी उसे ढूंढते हुए लिफ्ट में चला गया था जहाँ ब्लैक बेजर ने पहले ही बॉम्ब फिट कर रखा था और उस वजह से उसके पार्टनर की मौत हो गई और CIA वालों को लगता है कि मैंने उसे मारा है इसलिए वो लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। जिसके
बाद रॉबी केल्विन को उसका साथ देने के लिए कहता है, लेकिन केल्विन उसका साथ देने से मना कर देता है और वो इस झमेले से दूर रहना चाहता है। अब रॉबी गाड़ी एक अबेंडन बिल्डिंग में जाकर रोक देता है, जहाँ वो केल्विन को समझा रहा होता है कि तभी एक एक्स CIA एजेंट रॉबी को पकड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, जिससे रॉबी और एजेंट के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर केल्विन वहाँ से निकल जाता है। लेकिन CIA वाले केल्विन को बीच में ही उठा लेते हैं। यहाँ पैमेला केल्विन से कहती है कि अगर वो इस झमेले से निकलना चाहता है तो वो जो कहेगी उसे ऐसा करना होगा। तो यहाँ केल्विन पैमेला की बात मान जाता है, जिसके बाद पैमेला उसे एक डिवाइस देती है और कहती है कि जब वो रॉबी से मिले तो इस डिवाइस को प्रेस कर दे ताकि उनकी लोकेशन CIA तक पहुंच जाए और CIA वाले रॉबी को गिरफ्तार कर लें। अब हम रॉबी को देखते हैं जो केल्विन से मिलने के लिए आया होता है ताकि केल्विन की हेल्प से उस लोकेशन का पता लगा सके जहां ब्लैक बेजर उस सीक्रेट कोड को बेचने वाला था। लेकिन केल्विन वो डिवाइस प्रेस कर देता है, जिससे CIA वहां पहुंच जाती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद हम CIA का हेडक्वार्टर देखते हैं, जहाँ पैमेला रॉबी से पूछताछ कर रही होती है, लेकिन रॉबी उसे कुछ नहीं बता रहा होता है। तो पैमेला रॉबी को टॉर्चर करने लगती है, जिसे केल्विन देख नहीं पाता है और उसे लगता है कि रॉबी बेगुनाह है। तो वो उसे छुड़ाने के लिए एक प्लान बनाता है। यहाँ केल्विन एक एजेंट पर हमला कर देता है और उसकी गन छीन लेता है, जिसके बाद वो उसे एक रूम में लॉक कर देता है। अब केल्विन उस रूम में चला जाता है जहाँ पैमेला रॉबी को टॉर्चर कर रही थी। केल्विन पैमेला को गन पॉइंट पर लेकर रॉबी को आजाद कराता है और पैमेला को वहीं लॉक कर देता है, जिसके बाद केल्विन और रॉबी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब रॉबी केल्विन से उस लोकेशन के बारे में पता लगाने के लिए कहता है जहाँ ब्लैक बेजर वो डील करने वाला था। तो केल्विन काम में लग जाता है और उसे वो लोकेशन पता चल जाती है, जिसके बाद वो एक प्राइवेट हवाई अड्डे पर जाते हैं और वहाँ से प्लेन चुराकर उस लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। अब ये दोनों उस लोकेशन की तरफ पहुँच जाते हैं जहाँ डील होने वाली थी, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता है और वहाँ पूरा एरिया शांत होता है। अब यहाँ केल्विन को कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो चारों तरफ ध्यान से देखने लगता है और उसे पता चल जाता है कि डील पार्किंग लॉट में होने वाली है, जो कि उनके नीचे बनी हुई है। तो रॉबी केल्विन को ऊपर छोड़कर पार्किंग लॉट में जाने लगता है। यहाँ केल्विन भी उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन रॉबी उसे मना कर देता है, क्योंकि रॉबी जानता है कि वो जिन लोगों से मिलने वाला है वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं और वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो वो केल्विन को खतरे में डालना नहीं चाहता था। अब रॉबी उस पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है जहाँ वो उन लोगों से मिलता है जो ब्लैक बेजर से सीक्रेट कोड खरीदने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ केल्विन पैमेला को देखता है जो यहाँ पहुंच गई होती है। तो रॉबी को इन्फॉर्म करने के लिए केल्विन कॉल करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती है। तो वो खुद पार्किंग लॉट में चला जाता है, जहाँ इतने सारे लोगों को गन के साथ देखकर केल्विन डर जाता है। वो लोग केल्विन पर गन तान लेते हैं और रॉबी से केल्विन के बारे में पूछने लगते हैं। रॉबी केल्विन को अपना पार्टनर बताता है, जिसके बाद वो केल्विन को गोली मार देता है। अब यहाँ कोड के बदले रॉबी उनसे पैसे मांगने लगता है कि तभी वहाँ रॉबी का पुराना पार्टनर भी आ जाता है, जो कि बॉम्ब ब्लास्ट में मर चुका था। अपने पार्टनर को जिंदा देखकर रॉबी दंग रह जाता है, जिसके बाद वो दोनों अपने आप को ब्लैक बेजर बताने लगते हैं। तो बायर भी कंफ्यूज हो जाता है और दोनों पर गन तान कर ड्राइव लेने लगता है कि तभी पैमेला भी एजेंट्स के साथ वहाँ पहुँच जाती है और उन पर फायरिंग शुरू कर देती है, जिससे वहाँ हलचल मच जाती है और फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन केल्विन कोड लेकर वहाँ से भागने लगता है, तो बायर गाड़ी से उसका पीछा करने लगता है और उसे ठोकने वाला होता है कि तभी रॉबी उस बायर की गाड़ी को ठोक देता है और केल्विन को बचा लेता है। रॉबी केल्विन को अपने पास बुलाता है, लेकिन केल्विन उसके पास नहीं आता है, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि रॉबी ही ब्लैक बेजर है और रॉबी ने उसे गोली भी मारी थी। तो वो रॉबी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। इसके बाद केल्विन पार्किंग लॉट से बाहर आ जाता है, लेकिन रॉबी और उसका पार्टनर भी वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों केल्विन को अपने पास आने के लिए कहते हैं। लेकिन अब केल्विन को किसी पर भरोसा नहीं होता है, जिसके बाद रॉबी और उसके पार्टनर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ केल्विन को गन मिल जाती है, तो वो उन दोनों की तरफ शूट कर देता है और गोली रॉबी को लग जाती है, जिससे घायल होकर रॉबी वहीं गिर जाता है। रॉबी का पार्टनर केल्विन का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि रॉबी को शूट करके उसने देश की हेल्प की है, क्योंकि रॉबी ही ब्लैक बेजर है। जिसके बाद रॉबी का पार्टनर केल्विन को गन डाउन करने के लिए कहता है, लेकिन केल्विन को उस पर भी भरोसा नहीं होता है। तो केल्विन उसे भी शूट कर देता है, लेकिन गन में बुलेट नहीं होती है, तो वो बच जाता है और अब केल्विन पर गन तान देता है। अब वो केल्विन को बताता है कि रॉबी नहीं बल्कि वो असली ब्लैक बेजर है। रॉबी का पार्टनर केल्विन को शूट करने वाला होता है कि तभी रॉबी को होश आ जाता है और वो अपने ओल्ड पार्टनर को मारकर खत्म कर देता है। अब पैमेला भी यहाँ पहुंच जाती है और रॉबी की ऑनेस्टी से खुश होकर उसे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहती है और वो केल्विन को भी CIA में जॉब ऑफर करती है, जिसके बाद केल्विन खुश हो जाता है। इसके बाद हम रॉबी और केल्विन को हाई स्कूल रियूनियन में देखते हैं, जहाँ केल्विन मैगी को रॉबी से इंट्रोड्यूस कराता है और उसे बताता है कि रॉबी वही मोटा लड़का है जिससे फेयरवेल पर कुछ लड़कों ने न्यूड फेंक दिया था। रॉबी का इतना बदला लुक देखकर मैगी दंग रह जाती है। अब तीनों रियूनियन की पार्टी में जाने लगते हैं, लेकिन रॉबी वहाँ जाने से मना कर देता है, क्योंकि स्कूल डे का वो इंसिडेंट उसे डराने लगता है। लेकिन रॉबी और मैगी उसे वहाँ ले जाते हैं। रॉबी को देखकर वहाँ सब लोग हैरान हो जाते हैं और इस तरह रॉबी का डर भी खत्म हो जाता है और हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।